जिंदगी में दो शब्द बहुत खास है, प्रेम और ध्यान। अस्तित्व के मंदिर दो विराट दरवाजे से बने हुए हैं। कौन से हैं? एक का नाम प्रेम और एक का नाम ध्यान। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ या चाहो तो ध्यान से अभिभूत हो जाओ। बस शर्त एक ही है, दोनों में अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार छोड़ोगे तो अपने आप ही अंदर एंटर कर पाओगे। मन लगातार कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन जब मन और मस्तिष्क दोनों मौन हो जाते हैं तो यही ध्यान की प्रथम अवस्था होती है। दोनों भी मौन, मन भी मौन और मस्तिष्क भी मौन हो जाए तो अपने आप हम ध्यान की अवस्था में एंटर करते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम कार्यों को सकारात्मक तरह से कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा मन और मस्तिष्क कई सारे कामों में लगा रहता है, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी होता है, जिससे शरीर को मानसिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है ना। अगर कितनी भी दवाइयां लो, कितना भी अच्छा फूड खाओ, पर मन और हमारा मन या हमारा मस्तिष्क कोई विचार में उलझा हुआ है, बार बार वही सोचता है, रिपीटेडली नेगेटिव सोचता है, तो उसका इफेक्ट हेल्थ पे आते जाता है। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मन को शांति प्रदान की जा सकती है। किसी भी काम में मन लगाने के लिए और मन को शांत बनाए रखने के लिए ध्यान करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होंगे। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है, जो किसी एक जगह को ही फोकस करती है, लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। ध्यान है क्रियाओं से मुक्ति, विचारों से मुक्ति। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। क्या है मूल अर्थ? जागरूक होना, अलर्ट होना, दृष्टा भाव में रहना, साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब मैं ये कर रही हूँ, ये फीलिंग, ध्यान होना अपना, स्वयं में होश होना। हमारे जैन धर्म के सूर्य प्रज्ञति एवं चंद्र प्रज्ञति नाम के आगम है, जिसमें संपूर्ण प्रकार से सभी ग्रह, नक्षत्र एवं ध्यान के बारे में विशिष्ट ज्ञान दिया गया है। एवं महाउपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य यशो विजय जी महाराज साहेब रचित विविध प्रवचन माला ग्रंथ के अंदर भी ध्यान, एक मिनट, महाराज साहेब रचित विविध प्रवचन माला ग्रंथ के अंदर भी ध्यान के बारे में अद्भुत ऐसा विशिष्ट कोटि का ज्ञान भी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। तीर्थंकर प्रभु क्या किया करते थे? संसार में थे, संसार का त्याग किया, मुनि दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद जंगलों में रहते थे और जंगलों में क्या करते थे? ध्यान में बैठा करते थे, घंटों घंटों ध्यान में बैठा करते थे, एकाग्रता को लगाते थे। क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ था उनके पास, कितना था, राजा थे, चक्रवर्ती थे, क्या नहीं थे वो, फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर ध्यान को इम्पोर्टेंस दिया अपने जिंदगी में। मतलब इन सारों चीजों से भी मूल्यवान है ध्यान। तभी तो तीर्थंकरों ने, गुरुओं ने उसको अपनाया है। कितना मूल्यवान है ध्यान करना। जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। आप खुद को रोज एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। ध्यान की ऊर्जा से डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी और वह कोई भी उम्र का व्यक्ति ध्यान करके जीवन में आनंद, शांतता, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, अलर्टनेस को प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या प्राप्त होता है? देखो, जीवन में एक प्रकार का हमें आनंद की अनुभूति होती है।
आनंद को महसूस कर पाते हैं। शांतता, पीस ऑफ माइंड, दिमागी शांतता प्राप्त कर सकते हैं। अलर्टनेस, जागरूक अवस्था में हम आ जाएंगे, होश हवास में हम आ जाएंगे। स्वयं के बारे में जागरूक अवस्था, मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, इसके बारे में समझ पाएंगे। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना यानी ध्यान। साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का मात्र 2% भाग ही उपयोग करते हैं। ध्यान करने के लिए आपका दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। मन में क्रोध, जलन होने पर ध्यान पॉसिबल नहीं है। हर काम जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरे एकाग्रता से करना होगा। ध्यान जैन एवं हिंदू धर्म भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग, अष्टांग योग का एक अंग है। यही बात ध्यान योग शतक में भी बताई गई है। पतंजलि को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। पतंजलि जो एक गुरु थे जिन्होंने योग लाया, योग का महत्व बताया जन जन में। उन्होंने उसी में एक प्रकार ध्यान का भी उतना ही महत्व बताया कि ध्यान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे खाना जरूरी है हर रोज, वैसे ध्यान का भी उतना ही महत्व है। 8 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। इतने 8 नियम है, अंग है। ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। ध्यान का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता आ रहा है। ये आज का अभी का नहीं रटा रटाया है, बहुत हजारों हजारों सालों पहले, बहुत हजारों सालों पहले। अभी तो हजार मतलब हम लोग जहां तक जानते हैं आदिनाथ का काल, आदिनाथ प्रभु कौन से काल में थे, तो आदिनाथ प्रभु तब ध्यान किया करते थे। तो उसके भी पहले कब होगा देखिए। तब से इसका महत्व बताया जा रहा है और लोग करते आ रहे हैं। भीतर से जाग जाना ही ध्यान है। सदा निर्विचार की दशा में रहना ही सच्चा ध्यान है। ध्यान की सिंपल व्याख्या क्या है? निर्विचार, कोई भी विचार नहीं, मन कोई भी विचार नहीं, निर्विचार रहना ही ध्यान है। उसका अर्थ ही ध्यान है। भीतर में जाना, अपने आप में जाना, अंदर जाना, अंदर को टटोलना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, कि कितने दिन के लिए रहूंगी मैं इधर, क्यों यहाँ पे मेरा जन्म हुआ, ऐसे क्या कर्म थे मेरे। अपने कर्मों को समझना, अपने गुणों को समझना, अपने गुणधर्मों को समझना, अपने प्लस पॉइंट समझना, अपने निगेटिव पॉइंट समझना। कौन सी खामियां हैं, कौन से गुण है मेरे अंदर, कौन से दुर्गुण है मेरे अंदर। अपने आप पे अभ्यास करना बहुत बड़ा अभ्यास है। तभी हम आसानी से ध्यान में उतर सकते हैं। हम स्वयं के बारे में छोड़कर दूसरों के विषय में चर्चा करना ज्यादा रुचि रखते हैं, जो हमें कोई फायदा नहीं देती, हमारी कोई प्रगति नहीं करती। कोई अन्य आत्मा के विषय में चर्चा कर कर हमें कौन सा बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है? कर्म ही बांधे जाएंगे हमारे। इससे अच्छा कम बोलो पर स्वयं पे ध्यान, आत्मा पे ध्यान, अपने गुणों पे ध्येय देना ही ध्यान में करना है। ध्यान का ध्येय के साथ एकतान होना। इसका सिंपल अर्थ है कि हमारे ध्येय होना चाहिए जब हम ध्यान करना चाहते हैं। श्री भक्तांबर मेडिटेशन से आपकी जीवन शैली बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और हर काम में आपका मन लगने लगेगा। श्री भक्तांबर ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। इस ध्यान का उद्देश्य अपने आप की एक खोज है। इस ध्यान का उद्देश्य क्या है? स्वयं की खोज करना है, ना कि बल्कि दूसरों के बारे में सोचना है कि मैं क्या हूं। अभी जो मैंने बताया, खुद के ऊपर कंसंट्रेशन। मैं शुद्ध सरल पवित्र आत्मा हूं। आत्मा क्या होती है? ज्ञान रूपी आत्मा होती है। आत्मा की भूख क्या है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान।
सब कुछ होते हुए भी तीर्थंकर भगवान ने क्या प्राप्त किया अंत में? केवल ज्ञान, है ना? केवल ज्ञान क्यों बोला गया है? कि वहां पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, अज्ञानता कुछ भी नहीं, केवल केवल सिर्फ सिर्फ ज्ञान। उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? ज्ञान को प्राप्त करना, हर चीज का हर प्रकार से हर वे से ज्ञान प्राप्त करना। तो उन्होंने अंत क्या प्राप्त किया? केवल ज्ञान। ये उपाधि उनको मिली कि उन्हें सिर्फ अब ज्ञान ही है उनके पास कण मात्र भी अज्ञानता नहीं है। तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वो समाधि को प्राप्त हो पाए। तो हमारी आत्मा क्या है? उन्हीं का अंश है। जो तीर्थंकर हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्हीं के हम अंश हैं। तो हमारा भी ध्येय क्या होना चाहिए? केवल ज्ञान, ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान की प्राप्ति हर पल हर क्षण, कोई भी वेस्ट न करते हुए मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगी, कुछ न कुछ सीखूंगी, कुछ न कुछ नया सीखूंगी। और ज्ञान हम मेरे खुद तक न रखते हुए, जो मैंने ज्ञान पाया वो खुद तक न रखते हुए दूसरों में भी उसका प्रचार प्रसार करूंगी। तभी आत्मा का मार्ग सहज सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, वो प्रगति के लिए आगे बढ़ पाता है। देने की भावना जागरूक रहना, जो मैंने ज्ञान पाया वो मैं दूसरों को भी दे सकती हूँ, तभी मैं शुद्ध सरल और पवित्र आत्मा बनूंगी। यह विशुद्ध भावना अपने अंदर स्वतः ही जागरूक ध्यान से होती है। ध्यान से उन अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध भी होता है। ध्यान करने से अनेक प्रकार की क्रियाओं का बोध, इसमें मन को विशुद्ध शांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे हमारे दुर्गुण हमसे दूर होते जाएंगे, तो वहां पे कौन जगह ले लेगा? करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा करना। आसानी से किसी को भी क्षमा कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं लगेगा, कोई ईगो आड़े नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार ही छूट गया तो ईगो कहाँ से आएगा? सबसे बड़ा ध्येय क्या रखना है जीवन में? मेरा अहंकार छूट जाए। छोटी छोटी बातों में अहंकार होता है, मैं इसको क्यों बोलूं, इसको क्यों बताऊं, मैं ही क्यों करूं, मैं ही पहले क्यों बात करूं, मैं ही क्यों हंसूं, मैंने ही काम क्यों करना। ये सारे अहंकारों को दूर करते जाओगे, अपने आप सद्गुण अपने अंदर आते जाएंगे, क्षमा भाव आते जाएंगे, प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम का एक झरना अंदर से बहेगा, हर किसी के प्रति प्रेम से बोलने की इच्छा होगी, अपनेपन से बोलने की इच्छा होगी। ध्यान से क्या लाभ होगा? ध्यान से हम अपने जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता होगी, मिलती है। हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य एवं महत्ता का सही ज्ञान ही हो पाता है। हमको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती है। मन की यही प्रकृति है कि वह छोटी छोटी अर्थहीन बातों को बड़ा करके गंभीर समस्याओं के रूप में बदल देता है। इतनी सी बात हो जाती है, पर उसी को रिपीट रिपीट बोलकर हम लोग क्या करते हैं? उसका बड़ा बतंगड़ बना देते, बड़ा इवेंट बना देते। जो व्यक्ति ध्यान करता है ऐसी छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करता है, छोड़ देता है, छोड़ना सीखता है। छोड़ेगा तो कोई परिस्थिति निर्माण ही नहीं होगी, परिस्थिति निर्माण नहीं होगी तो अपने आप शांतता रहेगी, शांतता रहेगी तभी ध्यान में मन लीन रहेगा, है ना? इसलिए छोड़ते आना चाहिए। ध्यान से हम अर्थहीन बातों की समझ बढ़ जाती है, उनकी चिंता करना छोड़ देते हैं, सदा बड़ी तस्वीर देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है। हम पिछले बातों में भूतकाल में न रहते हुए अब वर्तमान में रहने लगते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं। शुद्ध रूप से देखने की क्षमता बढ़ने से विवेक जागृत होता है। कोई भी परिस्थिति को पॉजिटिव एंगल से देखने का भाव जब जागृत हो जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि हम पॉजिटिव वे से हर परिस्थिति को पॉजिटिव में ले लेते हैं।
हर परिस्थिति को सकारात्मक वे से हम लेते जाते हैं, तो कोई परिस्थिति, गलत परिस्थिति, नेगेटिव परिस्थिति क्रिएट ही नहीं होगी, है ना। अगर आपका एंगल ही पॉजिटिव हो जाता है तो कहीं पे कुछ नकारात्मकता, न विचार आएंगे, न वाद आएंगे, विवाद आएंगे, कुछ नहीं होगा, शांतता में जीवन व्यतीत होगा। विवेक के जागरूक होने से होश बढ़ेगा, होश के बढ़ने से मृत्यु काल में देह के छूटने का बोध रहेगा, देह के छूटने के बाद जन्म आपकी मुट्ठी में होगा। देखिए कहाँ तक पहुंचाता है ये ध्यान। ये समझ में आता है ध्यान में कि ये शरीर तो मुझे छोड़ना है, मुझे कहीं और मेरी आत्मा प्रवास करेगी, तो उसके लिए मुझे अभी क्या प्रयत्न करने हैं? मेरे पुण्य को बढ़ाना है, मेरे अच्छे गुणों को बढ़ाना है, मेरे दुर्गुणों को नष्ट करना। क्यों? क्योंकि अंत समय में मैं ये शरीर तो छोड़ के जाऊंगी, कहीं और चली जाऊंगी, तो क्या फायदा इस शरीर के साथ इतने कर्म बांधने के? कुछ भी नहीं, है ना। इस तरह से ध्यान हमें ये बातें सिखाता है। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करते हैं वह शांत होने लगते हैं, अंतर्मुखी होने लगते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। यह शांति ही मन और शरीर को मजबूती प्रदान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य। जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, हमारे शरीर को वो शांति मजबूती देती जाती है, मन को भी मजबूती देती जाती है। ध्यान आपके होश पर से भावना और विचारों के बादलों को हटाकर शुद्ध रूप से आपको वर्तमान में खड़ा कर देता है। विचारों से मुक्त होते तो अपने आप शुद्धता हमारे अंदर आ जाती है। ध्यान से काम, क्रोध, मद, लोभ और आसक्ति आदि सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। निरंतर साक्षी भाव में रहने से जहाँ सिद्धियों का जन्म होता है, वहीं सिद्धियों में नहीं उलझने वाला व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है। जैसे जैसे ध्यान की प्रगति होती जाती है, हम लोग इस लायक हो जाते हैं कि हम अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त कर सके। पर जो अनंत प्रगाढ़ ज्ञानी होता है, वो सोचता है ये सिद्धियां लेकर, ये सिद्धियों से मैं लोगों को मदद करूंगा या खुद के लिए कुछ यूज करूंगा, तो उससे मेरे और भी कर्म बढ़ेंगे। इसलिए वो सिद्धियों में न अटकते हुए समाधि की ओर बढ़ता है, ध्यान में मृत्यु पाने की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से जीव को मुक्त करना हमारा ध्यान ही हमें मदद करता है। यही है ध्यान का आत्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। बेहतर स्वास्थ्य बनता है अगर ध्यान करने से। कैसे? हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप, वो, फिर है तनाव, फिर है स्मृति क्षय में कमी, मतलब याददाश्त कम हो जाना, वृद्ध होने की गति कमी हो जाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधी शक्ति में वृद्धि, प्रतिकार शक्ति बढ़ने में वृद्धि हो जाती, बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है। मन शांत होने पर उत्पादक शक्ति भी बढ़ती है। मन शांत होने पर उत्पादक शक्ति भी बढ़ती है। लेखन आदि रचनात्मक कार्यों में यह विशेष रूप में मदद करता है। जो चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ लिखूं, या हमारे रोज के रूटीन में हमें कोई जरूरत होती है लिखने की, वो हमारा अच्छा बन जाता है। किसी के प्रति बोलना है और वो लिख निकालना है, तो वो लिखना हमारा सुंदर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आंतरिक अपने आत्मा को शांत है, ध्यान से निर्मल, सहज, सरल बनाते जा रहे, कोई आचार विचार नहीं, कोई थॉट प्रोसेस बदल नहीं, एक ही लय में अपना जीवन चलते हुए, कोई विचारधारा न बदलते हुए, एकाग्रता बढ़ने से अपने आप लेखन की वृत्ति भी हमारी बढ़ जाती है। ध्यान से मानसिक लाभ, शोर और प्रदूषण के माहौल के चलते व्यक्ति निरर्थक ही तनाव और मानसिक थकान का अनुभव करता है। ध्यान से तनाव के इस दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। निरंतर ध्यान करते रहने से जहां मस्तिष्क को नई ऊर्जा प्राप्त होती है,
वहीं वह विश्राम में रहकर थकान मुक्त अनुभव करता है। ध्यान से उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है, सिर दर्द भी दूर होता है। शरीर में प्रतिक्षण क्षमता का विकास होता है, जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण है। ध्यान से शरीर में स्थिरता एवं सुदृढ़ता का भी विकास होता है। सुदृढ़ता मतलब शरीर स्वस्थ होना, और स्थिरता मन में स्थिरता आना, शांत एकाग्र चित्त रहना। इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है, चार बातें इधर की सुनी इधर हो गए, वहां की सुनी वहां के हो गए। तो ये भटकाव जो है रोक देता है। अपना मन चित्त एक एक जगह पे स्थित, चार जगह जाके पे आए तो भी कहीं पे मन नहीं अटका के आए। वापिस अपने मन को अपने साथ एकाग्र करते हुए वापिस मुझे ध्यान में ही लीन होना है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए इधर उधर जा रही हूँ, घूम रही हूँ, पर मेरा मन सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ही रहेगा। ध्यान को एकाग्रता से करने से साधक की जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति होती है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो अपने आप शारीरिक तकलीफें दूर हो जाती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चक्रों को ऊर्जा मिल रही है। इसको ध्यान पूर्वक सोचकर श्री भक्तांब स्तोत्र का ध्यान करें। आपके अखुट ऊर्जा की प्राप्ति का अनुभव होगा, यह निश्चित है। हमारे ध्यान करने से हमारे सूक्ष्म शरीर को भी ऊर्जा प्राप्त होती है, और ध्यान पूर्वक सोचकर भक्तांब स्तोत्र का उच्चार करने से भी हमारे चक्रों को, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने से भौतिक सुंदरता भी बढ़ती है। वह स्थिरता शरीर को मजबूत करती है। गहरी से गहरी नींद से भी अधिक लाभदायक होता है, स्वास्थ्य प्रदायक होता है ध्यान। ध्यान से क्या होता है, देखो योग निद्रा बताई गई है। उस निद्रा में क्या होती है, पूर्ण शरीर को शांतता, आत्मा को शांतता, मन को शांतता, एकाग्र बनाते हुए पूर्ण पूर्ण तीनों को भी स्वस्थता देना, यानी योग निद्रा। कोई विचार नहीं, भाव नहीं, शारीरिक हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, एकाग्रता से बैठना, सो जाना, आंखें बंद मूंद करके सोना, इसे योग निद्रा कहते हैं। तो ये ध्यान का ही एक रूप है, जो हमारी उन्नति के लिए हमें मदद करता है। जितना मन शांत, उतनी उन्नति ज्यादा। चिंता से छुटकारा पाने में भी ध्यान मदद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान से व्यग्रता का 39% तक का नाश होता है, और मस्तिष्क की दिमाग के सोचने की एवं भविष्य के बारे में सही दिशा चुनने की इंट्यूशन पावर में बढ़ोतरी होती है, एवं हर एक कार्य में हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। ध्यान से आपकी चेतना को लाभ मिलता है। ध्यान से आपकी चेतना को लाभ मिलता है। ध्यान से आपके भीतर सामंजस्यता बढ़ती है। किसी को समझ लेने की, या स्वयं को ही समझाने की, या समझ के लेने की ताकत अपने आप ध्यान से बढ़ती जाती है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर में चार लोग हैं, अगर चारों ने एक दूसरे को समझ के लिया, तो उस घर में कभी विवाद होगा कोई बात का? नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को समझ के ले रहे, प्रेम और समर्पण का भाव है। परिवार वही टिकता है जहाँ प्रेम है, जहाँ समर्पण है, और जहाँ सामंजस्यता है, जो एक दूसरे को समझ कर लेने की इच्छा रखता है। वहां पर कभी भी कोई अलक्ष्मी नहीं आएगी, कभी कोई वाद विवाद नहीं रहेगा। ध्यान से आपके भीतर सामंजस्यता बढ़ती है। जब आप भावनात्मक रूप से अस्थिर और परेशान हो जाते हो, तो ध्यान आपको भीतर से स्वच्छ, निर्मल और शांत करते हुए हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। ध्यान से शरीर को मिलता है लाभ। ध्यान से जहाँ शुरुआत से में मन और मस्तिष्क को विश्राम और नई ऊर्जा मिलती है, वही शरीर इस ऊर्जा से स्वयं को लाभान्वित कर लेता है। ध्यान करने से शरीर की प्रत्येक कोशिका के भीतर प्राण शक्ति का संचार होता है। देखिए क्या क्या लाभ है ध्यान के, तो बहुत शॉर्ट में बताया है, किताबें लिखी है लोगों ने इस पे। इतने फायदे हैं ध्यान करने के।
शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाने से आप अपने आप ही मानसिक और एवं शारीरिक रूप से स्वस्थता का अनुभव करते हो। मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का अनुभव करते हो। यदि श्री भक्तांबर ध्यान आपके दिनचर्या का हिस्सा बन गया है तो यह आपके दिन का सबसे बढ़िया समय बन जाता है। आपको इससे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आप इसको धीरे धीरे लंबे समय की साधना में परावर्तित कर सकते हो। 10 से 20 मिनट की शुरुआत 10 से 20 मिनट का शुरुआती ध्यान आपके मस्तिष्क में शुरुआत में तो बीज रूप में रहता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद यह वृक्ष का आकार लेने लगता है और फिर उसके सटीक परिणाम आने शुरू हो ही जाते हैं। ध्यान आपको जरूर भरपूर लाभ देता ही है, पर शर्तें हैं कि आप इसको संपूर्ण समर्पण भाव से तल्लीन होकर करें, नियमित करें। तो दादा आदिनाथ एवं श्री भक्तांबर महास्तोत्र के मंगल मंत्रोच्चार की दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर सदैव मंगलकारी आशीर्वादों को बरसाती रहेगी, यह सुनिश्चित है। जब हम पूरा एकाग्र कर देते हैं, ये हमारा जो शरीर बना है प्रकृति से बना है ना, प्रकृति के कारण बना है मानवीय शरीर। प्रकृति क्यों? क्योंकि देखिए ये श्वास के द्वारा चलता है। श्वास कहाँ से आ रही है? प्रकृति से आ रही है। प्रकृति जहाँ पे पंच तत्व है, आकाश, जल, है ना, ये सारे वृक्ष, पौधे, वनस्पति का है, जल का है, आप का है, अग्नि का है, ये सारे जो तत्व है इन्हीं से श्वास बन रही है और हवा बन रही है, और हवा वायु तत्व से हवा हमें श्वास के रूप में मिलते हुए हम नेचुरल नैसर्गिक रूप में है। और जब निसर्ग से कनेक्टेड रहते हैं और वो भी जागृत अवस्था में, जागरूकता से, ऐसे हम अननोइंगली भी श्वास ले ही रहे हैं। हमारा ध्यान हो ना हो, हमारी श्वासें जितनी लिखी हुई है उतनी हमारी चलनी ही चलनी है। पर वही उस पे अगर आप ध्यान देते हो, एकाग्र हो जाते हो, तो उस उन श्वासों का इफेक्ट जो है वो अलग रूप ले लेता है, अलग रूप ले लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ के रखिए दिमाग में कि अपने एकाग्रता के कारण जो श्वास हम अंदर लेते हैं, उस श्वास पे ध्यान देने के बाद जो अंदर की हलचल होती है, वाइब्रेशंस होती है, जो प्राणवायु शरीर में मिल रहा है, वो अपने आप ही ऊर्जावान बन जाता है। कितना सिंपल है, पर यही लॉजिक समझने के लिए हम लाखों रुपए खर्चते हैं बाहर ये एनएलपी के क्लास में। हजारों लाखों रुपए फीस होती है, 60-60 हजार लोग भरते हैं एक दिन का कोर्स, जिसमें यही पॉइंट समझाया जाता है अलग अलग वे से, जबकि इतना सिंपल है ये समझना। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये कोर्स के द्वारा मैं अपने जीवन में कैसे बदलाव लाऊंगी। हीलिंग तो बात की बात है, पर अंदर की पवित्रता, शुद्धता कैसे मेरे अंदर आएगी, कैसे मैं एकाग्र बनूं, कैसे मैं श्वास पे ध्यान दूं, एकाग्र बनूं, कैसे करे श्री भक्तांबर जी का ध्यान। अब ध्यान सीखा तो उसके बाद आया हमारा जो मेन टॉपिक है भक्तांबर हीलिंग। तो उसमें भक्तांबर जी का ध्यान हमें कैसे करना है, ये अगला टॉपिक। अपने खुद के लिए एक बेहतर स्थान खोजे जहां पर आप आरामदायक हो। स्टेप्स बताइए इसमें। अपने ही स्वयं के लिए घर में एक कोना ऐसा हो जहां पे सिर्फ मैं बैठती हूँ, सिर्फ मेरा कोना है, वही मैं, मेरा सब कुछ ध्यान, अभ्यास, समाई जो भी है मैं वही करती हूँ, ऐसा स्थान। ध्यान की तैयारी से पूर्व आपको ध्यान करने के स्थान का चयन करना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ शांति हो और बाहर का शोरगुल सुनाई न देता हो, साथ ही वह खुला हुआ हो, हरा भरा हो, वहां पे कोई प्लांट हो, कोई पौधा हो, या बाहर की फ्रेश एयर वहां पे आती हो, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। आप ऐसा माहौल अपने एक रूम में भी बना सकते हो। जरूरी यह है कि आप शोरगुल वातावरण से बचे और शांति तथा सुकून देने वाले वातावरण में रहे, जहां मन भटकता ना हो।
यदि यह सब नहीं है तो ध्यान किसी ऐसे बंद कमरे में भी कर सकते हैं जहां उमस और मच्छर नहीं है, बल्कि ठंडक हो, वातावरण भी साफ हो, क्लीन हो, कोई वहां पे स्मेल नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही, ऐसे क्लीन स्वच्छ वातावरण में ध्यान करना चाहिए। आप मच्छरदानी या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वातावरण को सुगंधित एवं प्रफुल्लित बनाएं, कोई एयर फ्रेशनर डाल दे, कोई इत्र डाल दे, जिससे सुगंधित हो वहां का वातावरण, तो मन और भी एकाग्र होने में मदद होता है। सुगंधित वातावरण को ध्यान की तैयारी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए अगरबत्ती की सुगंध या इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवेंडर या चंदन की अगरबत्ती ज्यादा असरकारक है। साथ में आप थोड़े गुड़ में घी तथा कपूर मिलाकर जला दें। कुछ देर में ही वातावरण अति शुद्ध एवं ध्यान के लिए आह्लाददायक बन जाएगा। कोई एक दिया लगा लीजिए, जिसमें कपूर डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, और वो दिया एक जो खुशबू छोड़ेगा, वो खुशबू भी बहुत ही आह्लाददायक वातावरण निर्माण करेगी। श्री भक्तांबर ध्यान की बैठक। ध्यान के लिए नर्म और मुलायम आसन होना चाहिए, जिस पर बैठकर आराम व सुकून का अनुभव हो, जिस पर बैठकर हमें कंफर्टेबल लगे, कहीं कुछ चुभ नहीं रहा है, कहीं पैर बाहर नहीं निकल रहे, हम जिस पे आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा कोई आसन लेकर जो आपने चुनी है उस जगह में बैठना है। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद भी थकान या अकड़न महसूस ना हो, इसके लिए भूमि पर नर्म आसन बिछाकर दीवार के सहारे पीठ टिकाकर भी बैठ सकते हो, अथवा पीछे से सहारा देने वाली आराम कुर्सी पर बैठकर भी ध्यान कर सकते हो। इतना आरामदायी बताया है। सिर्फ शर्त यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हम झुके नहीं। अगले हम कैसे बैठते बैठते हैं और फिर ऐसे झुक जाते हैं, तो झुकना नहीं है, सीधा कमर से सीधा गर्दन सीधी करके ही ध्यान के लिए बैठोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी फ्लो जो है स्ट्रेट वे में अंदर जाएगी। इसलिए हमें सीधा ही बैठना है। भले आप टेकन लगा के दीवार के सहारे बैठिए या किसी को टेक के बैठिए, पर सीधा बैठना कंपलसरी है। आसन में बैठने का तरीका ध्यान में काफी महत्वपूर्ण रखता है। ध्यान में मुद्रा का भी खास महत्व है, और आप ज्ञान मुद्रा या कौशिक मुद्रा में भी बैठ सकते हो। आप सिद्धासन या सुखासन में भी बैठ सकते हो। अब वक्तांबर ध्यान का समय क्या है? ध्यान के लिए एक निश्चित समय बना लेना चाहिए, पर अगर आप नियमित नहीं, एक समय पर ध्यान न कर सके, तो भी किसी भी समय पर पूरे दिन में आपने खुद के विकास के लिए समय निकाल कर नियमित ध्यान तो करना ही करना है। जैसे योगा अभी कंपलसरी हो गया ना शरीर के लिए, हर रोज योगा करना चाहिए, वैसे ही उसी के साथ कंटिन्यूएशन में हमने 15-20 मिनट का ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे कुछ दिनों के अभ्यास से यह ध्यान का अभ्यास आपकी दैनिक क्रिया में शामिल हो जाता है। आपकी जीवन की दिनचर्या का एक ऐसा अभिन्न अंग बन जाएगा कि आपके लिए उस समय पर ध्यान लगाना एकदम आसान एवं सहज मात्र हो जाएगा। श्री भक्तांबर ध्यान के लिए सावधानी क्या रखनी है? ध्यान में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस ध्यान क्रिया में किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, और आपकी आंखें बंद, स्थिर और शांत हो, तथा ध्यान भ्रुकुटी पर यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस रखें। मतलब अपने इधर का आज्ञा चक्र, यहाँ पर ध्यान एकत्रित रखें ताकि एकाग्रता हमारी बढ़ती रहे। खास बात कि आप ध्यान में सोए नहीं, बल्कि साक्षी भाव में रहे। कभी कभी ध्यान में चले जाने के बाद नींद लग जाती है, क्योंकि हम अंतर्मुख होते हैं, तो शुरुआत में इतनी थकान होती है विचारों की, और फिर अचानक से बॉडी क्या कर रही, कुछ भी विचार नहीं कर रही, शांत एकाग्र हो रही है, तो वो जो थकान है अंदर, वो हमें नींद लाती है। तो शुरुआत में आपको शायद नींद भी आ जाए, तो आने दीजिए, नींद होगी, पर वो विचार से आप मुक्त होते जाओ। जैसे जैसे विचार कम होते जाएंगे, शुरुआत में अभी जो अवस्था है 60-70 हजार दिन में,
विचार हमारे आते हैं मन में। जैसे जैसे ध्यान की क्रिया बढ़ती जाती है, वो विचारों की संख्या भी कम 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 होती जाती है। तो हमें प्रयत्न करना है कि मैं 70,000 से 10,000 तक कब आऊंगी, कि मुझे दिन में सिर्फ 10,000 ही विचार आते हैं, और फिर 10,000 के बाद टारगेट रखना है कि मैं शून्य विचार में कब आऊंगी। यही टारगेट हमें प्रगति करने में, ध्यान में लीन होने में, एकाग्रता बढ़ाने में, सुदृढ़ता लाने में, मानसिक स्वस्थता लाने में ये बातें हमें मदद करेगी। महिलाओं को खास सावधानी यह रखनी है कि जब रजस्वला में के 5 दिन या 7 दिन आपको ध्यान नहीं करना है। मतलब पीरियड्स में भगवान से रिलेटेड कोई ध्यान ना करे। आप ध्यान कर सकते हो चक्र पे ध्यान लगाकर। ये जो आज मैंने लिया 7 चक्र का, वो वैसे ही 7 चक्र पे ध्यान लगाकर आप पीरियड्स में ध्यान कर सकते हो। सिर्फ भगवान का नाम लेकर या कोई तीर्थंकरों के रिलेटेड कोई ध्यान ना करे। तो ये उल्टा पीरियड्स में चक्रों के ऊपर ध्यान लगाने से भी जो बॉडी में पेन होता है उस समय, वो पेन भी कम होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आज हमने ये ध्यान के बारे में जाना, उसके नियम जाने, किस जगह पे हमने बैठना है ये समझा, क्या होता है भक्तांबर ध्यान, इसको थोड़े शॉर्ट में समझेंगे। भक्ति पूर्वक भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक की ऊर्जा के साथ आदिनाथ भगवान से ऊर्जा का कनेक्शन करने के ध्यान करके ध्यान जब हम करते हैं तो उसे भक्तांबर ध्यान कहते हैं। हमारा मुख्य ध्येय क्या होगा, मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्ति हो गई है, ये संकल्प को ऊर्जा मिल रही है और वो संकल्प सिद्ध हो रहा है। जब भी ध्यान करे तो ये संकल्प रहे हमारा कि मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया है। कोई भी शांत सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थल होना चाहिए। आपका घर, मंदिर, उपाश्रय, आप कहीं पे भी ऊर्जावान प्लेस में ध्यान कर सकते हो। घर में भी अगर कोई ऐसी जगह है तो उसका शुद्ध करके, सुगंधित करके उपयोग कीजिए। मानसिक शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, शरीर भी रिलैक्स और माइंड भी रिलैक्स होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, जिससे आप पूरी दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो। अवधि कितनी, 9 मिनट, और बेहद अच्छे अनुभव आए तो 33 मिनट तक इसको आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सकते हो। शुरुआत में आप प्रयत्न करें कि 9 मिनट का ध्यान लग जाए मेरा, जिसमें कोई विचार नहीं आ रहे, मैं एकाग्र हूँ। कम से कम 9 मिनट तो भी एकाग्रता बनी रहे। फिर धीरे धीरे 9 के 15 मिनट करना, 15 के 20 मिनट करना, और ऐसे 5-5 मिनट से बढ़ते हुए 33-35 मिनट तक अपना ध्यान लेके जाने की कोशिश अवश्य करें। सुखासन में पूर्व दिशा की ओर आसन पे बैठना है। ध्यान मुद्रा करने से ज्यादा लाभ होगा। कमर, गला और सर एक लाइन में रखना है, गर्दन और ये सीधा रखना है। आदिनाथ परमात्मा की तस्वीर आपके सामने हो या शत्रुंजय का फोटो हो तो उत्तम है। जब भी हम ये भक्तामर का ध्यान करें तो ये लिखा है लेखक ने कि अगर आप आदिनाथ भगवान का भी फोटो रखते हो, तीर्थंकर का भी फोटो रखते हो कोई, या शत्रुंजय का भी रखते हो तो और भी एकाग्रता बढ़ने में मदद होती है। दोनों हाथों को जोड़कर दिल के पास रखकर धीरे से श्वास को अंदर लेते हुए एक नौकार मंत्र गिनना है। साथ में हमें भावना करनी है कि हमारी श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है और हमारे लेफ्ट साइड से शुद्ध हो रही है। श्वास छोड़ते समय लेफ्ट साइड शुद्ध हो गई है, ऐसी भावना करनी है। दूसरा श्वास लेते समय एक नौकार मंत्र गिनना है। साथ में हमें भावना करनी है कि हमारी श्वास राइट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है और हमारी राइट साइड शुद्ध हो रही है। श्वास छोड़ते समय राइट साइड शुद्ध हो गई है, ऐसे हमें भावना छोड़ करनी है। ये प्रैक्टिस के साथ होगा कि आप लेफ्ट साइड से श्वास लो और लेफ्ट साइड से छोड़ोगे, और तभी उसी समय में भावना भाओगे कि मैं राइट साइड मेरा शुद्ध हो गया है, मैं शुद्धता महसूस कर पा रही हूँ, ये भावना उस समय बाना है।
तीसरा, श्वास लेते समय एक नौकार मंत्र गिनना है। साथ में हमें भावना करनी है कि हमारी श्वास लेफ्ट और राइट दोनों नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो रही है। श्वास छोड़ते समय सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो गई है, ऐसी भावना करनी है और अनुभव करना है कि श्वास दोनों नसकोरों से चल रही है। यहाँ पर आप अनुलोम विलोम व्यायाम भी कर सकते हो। तो उस समय में महसूस करना है कि ये साइड मेरी शुद्ध हो रही है, ये साइड मेरी शुद्ध हो रही है, भावना भी महसूस करनी है। अब हमें हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर शरीर को स्थिर करके अपने आप को पालिताना में शत्रुंजय तीर्थ पर विराजमान आदिनाथ भगवान के सामने बैठे हुए अनुभव करना है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा से निकलती हुई अद्भुत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारा भक्ति भाव बढ़ा रही है। 1 से 2 मिनट ऊर्जा का अनुभव करने का प्रयास करें। बाद में जीभ को अंदर मोड़ के ऊपर तलवे को टच करके हमारा ध्यान का ध्येय को मन में 3 बार दोहराए और साथ में देखें कि प्रभु की ऊर्जा हमारे ध्येय को मिल रही है। अब जीभ को नॉर्मल अवस्था में वापस रखना है। अब शरीर को स्थिर रखकर ज्ञान मुद्रा में 6 मिनट या 48 मिनट दृष्टि को आज्ञा चक्र और जहां हम तिलक करते हैं वहां रखें। अपने आप और माइंड को साक्षी भाव में दे रखें। भक्ति सबर बने। जानबूझकर अपने शरीर को न हिलाए। अगर वो अपने आप हिलता है या डोलता है, प्रक्रिया को होने दे, जिसे आपकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझे। ध्यान का समय पूर्ण होने के बाद ओमकार उच्चारण करके आंखों को खोले और अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ जो थोड़ी देर तक घिस कर फिर अपनी आंखों के ऊपर रखें और प्रभु की ऊर्जा को शरीर में स्थिर होता हुआ महसूस करें। 1 या 2 मिनट के बाद वापस अपने स्थल पर आ गए हो ऐसा सोच के हाथों को हटाकर धीरे से आंखों को खोले। अपने आप को ऊर्जावान, शांत और सकारात्मक पाइए। अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू करें। ये प्रार्थना के साथ मेरे परमात्मा की परम ऊर्जा, श्री भक्तामर महास्तोत्र के मंत्रों की दिव्य ऊर्जा मेरे आगे आगे चल रही है और मेरे जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक मार्ग को सहज, सरल, सफल बना रही है। मेरी आत्मा को शुभ और शुभ भाव, शुभ ध्यान में लीन बनाकर शपथ श्रेणी में चढ़ाकर मेरे साथ सारे घाती अघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कराकर आयुष्य कर्म पूर्ण होते ही मोक्ष प्राप्ति करा रही है। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त हो गया है। ये संकल्प को ऊर्जा मिल रही है और वो सिद्ध हो रही है। एकदम सिंपल तरीके से समझाया है कि किस तरह से हम ध्यान में रहें, है ना। शुद्ध भाव, एकाग्रता बढ़ाता हुआ अपने आप में लीन रहकर परमात्मा की ऊर्जा महसूस करनी है। वो ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है और शरीर मेरा ऊर्जावान बन रहा है। ये महसूस करते हुए ओमकार का उच्चारण, प्रभु का नाम लेते हुए अपने आप को शांत और सकारात्मक पाते हुए लगातार रेगुलरली अगर आप 1 महीना करते हो तो आपको आदत लग जाती है और फिर अपने आप को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हमें याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खुद ही समय हुआ कि जाकर बैठ जाएंगे और अपने आप ध्यान लगा लेंगे। तो 1 महीना हमें पुरुषार्थ करना होगा इन बातों का आदत लगने के लिए। उसके बाद बॉडी अपने आप ही शुरू हो जाएगी ध्यान करने के लिए। तो इस तरह से आज पूरा हमने समझा ध्यान कैसे करें, कैसे का लगाए और उसके बाद भक्तांबर का ध्यान कैसे करना है, उसके स्टेप्स को भी हमने जानना समझा। तो ये आज का पोर्शन यहीं तक है। इससे रिलेटेड प्रश्न हैंड रेज जो भी करेंगे उनका नाम लेती जाऊंगी मैं। वर्षा भाटिया बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, वो श्वास को बोला तो कैसा करना बोले? श्वास का लेफ्ट नोस्ट्रिल में श्वास लिया आपने। हाँ, लेफ्ट नोस्ट्रिल में श्वास लिया तो वहीं से छोड़ने का प्रयत्न। अच्छा लिया
वापस वहीं से छोड़ते हुए, तो क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आपका ध्यान अपने आप श्वासों पे आएगा। अच्छा, लेफ्ट साइड ही ओनली क्या? नहीं, उसके बाद फिर राइट भी। अच्छा, दीदी रिकॉर्डिंग बंद करना। हाँ जी। हेलो। हाँ।